Good morning everyone. Today we will start new topic sanitation. Okay. Sanitation means making something free of germs means cleanness. किसी भी चीज़ को जब फ्री ऑफ जर्म्स मीन्स हम जर्म्स से दूर रखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सैनिटेशन, ताकि कोई भी हेल्थ इशू क्रिएट ना हो. ओके. मतलब सैनिटेशन मीन्स होता है सफाई, स्वच्छता. Sanitation means promoting health, ensuring prevention of human contact with hazardous waste that can cause health problems. अब देखिए sanitation means होता है ह्यूमन को किसी भी hazardous waste means dangerous waste जो हमारे लिए रिस्की हैं, जो हेल्थ के लिए रिस्की हैं, हेल्थ के लिए डेंजरस हैं, तो ऐसे किसी भी वेस्ट से प्रिवेंट करना, उसे उस रिस्की वेस्ट, उस डेंजरस वेस्ट से उसको प्रिवेंट करना, उसको बचाना, ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. दीज वेस्ट में बी ह्यूमन एंड एनिमल सॉलिड बॉडी वेस्ट, अदर सॉलिड वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट. अब देखिए इस वेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. वेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ह्यूमन एंड एनिमल सॉलिड बॉडी वेस्ट. ह्यूमन और एनिमल की बॉडी से जो भी वेस्ट निकलता है, यूरिन हो गया या कोई भी सॉलिड, ठीक है, तो वो भी एक्सक्रीटा जो भी ह्यूमन और एनिमल्स की बॉडी से बाहर वेस्ट के रूप में आता है. अदर सॉलिड वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट. अब देखिए अनदर कोई सॉलिड वेस्ट हो, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, मीन्स हमारे घर से जो हम यूज़ करते हैं, जो भी नाली होती हैं, नालियों के थ्रू जो भी वेस्ट वाटर जाता है. एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो भी इन नालियों के थ्रू बाहर आता है. एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, या कोई एग्रीकल्चर से वेस्ट हो, तो ये सभी वेस्ट जो ह्यूमन की लाइफ के लिए डेंजरस हो सकते हैं, उन सभी से प्रिवेंट करना, उन सभी से ह्यूमन को बचाना ही सैनिटेशन कॉल किया जाता है. ओके. अब देखिए ये एक सैनिटेशन का एग्जाम्पल है. विलेज के अंदर इस तरह की टॉयलेट सेटअप कराना, ताकि ह्यूमन को इन सभी वेस्ट से, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट होते हैं, उनसे ह्यूमन को बचाया जा सके. इन टॉयलेट के थ्रू ह्यूमन वेस्ट जो है वो ऐसे ही ओपनली नहीं होता. जैसा कि हम देख सकते हैं विलेजेस में पहले टॉयलेट नहीं होते थे, तो गवर्नमेंट ने इसे हेल्थ के लिए कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला एस्पेक्ट माना, तभी गवर्नमेंट ने जो है लार्ज स्केल पर, जहाँ ये टॉयलेट नहीं थे, तो इस तरह की टॉयलेट सेटअप कराई, ताकि इन सभी हेल्थ इश्यूज से बचा जा सके. नेक्स्ट आता है हाइजीन मीन्स ऑफ प्रिवेंशन कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लाइक सीवेज एंड. अब देखिए हाइजीन क्या होता है? हाइजीन मीन्स क्लीननेस. ओके. मीन्स ऑफ प्रिवेंशन कैन बी कैरिड आउट. हाइजीन मीन्स होता है प्रिवेंशन मीन्स बचाव ही, कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशन मीन्स किसी भी तरह से, जो हाइजीन का मीन होता है क्लीननेस. अब किसी भी वेस्ट को इंजीनियरिंग वे से सिस्टमेटिकली उसको रिमूव करना. अब कैसे रिमूव करना? सीवेज के थ्रू. सीवेज मीन्स होता है प्रोविज़न ऑफ ड्रेनेज बाय सीवर्स. सीवर के थ्रू इस सीवरेज मतलब सीवर्स के थ्रू, जैसे कि अब देख सकते हो आप, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, या टॉयलेट से निकल के जो भी वेस्ट होते हैं, उन सभी को इन सीवर्स और नालियों के थ्रू जो है ड्रेन किया जाता है. ओके. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सिंपल टेक्नोलॉजीज लाइक इंस्टॉलिंग टॉयलेट्स.
अब जो भी ये वेस्ट होता है इसे कैसे ट्रीटमेंट मीन्स इससे कैसे निपटा जाता है, सिंपल टेक्नोलॉजीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल टॉयलेट इंस्टॉल करा के एंड सेप्टिक टैंक्स बनवा कर, ताकि ये जो भी वेस्ट होता है ये ओपनली ना रहे। ओपनली होने के बजाय टॉयलेट्स और सेप्टिक टैंक्स में अगर ये वेस्ट होगा तो इसे आगे ड्रेन किया जा सकता है। अब इससे अगर ये सभी एक सिस्टमेटिकली होगा तो सभी लोग जो हैं इन डिसीज़ की वजह से, इन वेस्ट की वजह से जो भी डिसीज़ क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, उन सभी से बचा जा सकेगा। ओके, इट कैन बी अचीव्ड इवन बाय पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस लाइक सिंपल हैंड वॉशिंग विद सोप। अब देखिए हम किसी भी मतलब किसी भी बीमारी से हम कैसे और बच सकते हैं, या हाइजीन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्लीननेस को, बाय पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस। मतलब अगर हम भी खुद भी अपनी डेली लाइफ में रूटीन में एक सिंपल इस प्रैक्टिस को इंक्लूड कर लें, अपनी डेली लाइफ का एक उसको पार्ट बना लें, तो भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल हैंड वॉशिंग विद सॉप। मान लीजिए हम डेली अपने जो हैंड्स होते हैं उन्हें सॉप के साथ, साबुन के साथ अगर मीन्स अपने हैंड्स को डेली वॉश करें, ठीक है, तो ये भी हाइजीन को अचीव करने वाली ही एक प्रैक्टिस है। हाइजीन मीन्स क्लीननेस को, अपने आसपास अगर हम अपने आप को हाइजीन रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये एक प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लेनी चाहिए। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट सप्लाइज वाटर फॉर द पर्पज़ ऑफ सैनिटेशन एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वेस्ट वाटर या वेस्ट जो भी होता है, सॉलिड, ह्यूमन, एनिमल्स, इन सभी से होने वाला जो भी वेस्ट है उन सभी का तो ट्रीटमेंट करता ही है, मीन्स उन्हें तो निपटाता ही है ड्रेनेज के थ्रू, सीवेज के थ्रू। इसके अलावा गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्लीन ड्रिंकेबल वाटर भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, अपनी स्टेट के अंदर रहने वाले जो पीपल हैं उन्हें। तो ये भी जो है सैनिटेशन के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो सैनिटेशन के अंदर एक तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जाता है, और क्लीननेस से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए इसमें सैनिटेशन जो एक मेन पर्पस है गवर्नमेंट का, उसे पूरा कराने में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ टू द पीपल। ओके, अब देखिए मीन्स यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि बेटर जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है वो लोगों को अच्छी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सभी सैनिटेशन जो फैसिलिटीज़ है पहुँचाई जा सके। ओके, सैनिटेशन के थ्रू क्या है, पीपल जो भी मतलब किसी भी गंदगी की वजह से या वेस्ट वाटर की वजह से या जो भी वेस्ट निकलता है उन सभी वेस्ट की वजह से जो भी डिसीज से घिर जाते हैं उन सभी से उसको बचाया जा सके। सैनिटेशन फैसिलिटी के थ्रू इन सभी बीमारियों से, जो भी वेस्ट के थ्रू फैलने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन। Next topic is education. Education was included in the subjects of the concurrent list of states in 1976. Education जो है उसे concurrent list के subjects के अंदर कब of states in, देखिए education was included in the subjects of the concurrent list of states in 1976. education को कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट की कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें कब इंक्लूड किया गया, 1976 के अंदर।
देखिए जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर एजुकेशन को 1976 में इंक्लूड किया गया। सिंस देन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। 1976 से ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये ट्राई करने में लगी हुई है कि सभी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पूरी कंट्री के अंदर सभी को जो एक एलिमेंट्री और एक प्राइमरी एजुकेशन है सभी को मिल सके, तो ये मेंटेन करने की वो ट्राई मीन्स कोशिश में लगी हुई है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने सर्व शिक्षा जैसे अभियान, मिड डे मील जैसी स्कीम्स लॉन्च की। अब देखिए बात करते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान। इसके अंदर 6 to 14 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये प्रोविज़न रखा गया कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए सर्व शिक्षा अभियान के अंडर। ओके, नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम जो है गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट की गई। मिड डे मील स्कीम के अंदर बच्चे ये होता है कि जो भी चिल्ड्रंस हैं उन्हें स्कूल में ही जो दोपहर का लंच होता है, मील भोजन, वो प्रोवाइड कराया जाता है इस स्कीम के अंडर। अब ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई थी बच्चे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रंस की प्रेजेंट इंक्रीज़ हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आ सकें। क्योंकि पहले तो क्या था, अपनी पुवर्टी के कारण, ठीक है, पुवर्टी के कारण भी बच्चे जो हैं स्कूल में नहीं आ पाते थे क्योंकि उन्हें अपने मील को अरेंज करने में ही अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता था, अपनी फैमिली की हेल्प करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इसी को रिमूव करने के लिए, मतलब बच्चों की इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम स्कूल्स में स्टार्ट की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसके थ्रू एजुकेशन गेट कर सकें। ओके, are aimed at overall mental and physical growth of the children as well as attracting children to school. The state government plays an important। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट का मेन एम क्या है कि सभी को ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन एज वेल एज अट्रैक्टिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, कि बच्चों की मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ के लिए, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें, मतलब उसकी जो मेंटल ग्रोथ है उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे स्कीम लॉन्च की गई, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए मिड डे मील जैसी स्कीम लॉन्च की गई, ताकि इन स्कीम्स की वजह से ज़्यादा जो चिल्ड्रन हैं अट्रैक्ट हों और स्कूल्स में एडमिशन लें और अपनी एजुकेशन को गेट करें। द स्टेट गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन सभी को प्रोवाइड कराने में। ओके, यहाँ देख सकते हो आप सर्व शिक्षा अभियान का एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए रोल इन कैरिंग आउट दीज स्कीम्स विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट प्रोवाइड्स दैम विद मनी एंड फूड ग्रेन्स। अब जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो अपनी इन सभी स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हेल्प लेती है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है इन सभी स्कीम्स को लॉन्च करने में, उन्हें पूरा कराने में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मनी एंड फूड ग्रेन्स ये सभी प्रोवाइड कराती है। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंड भी गेट करती है, रिसीव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। किस चीज़ के लिए? सेटिंग अप ऑफ न्यू स्कूल्स, न्यू स्कूल ओपन करने के लिए, एंड कंस्ट्रक्टिंग स्कूल बिल्डिंग, और जो स्कूल अगर मान लो अवेलेबल है उसके अंदर बिल्डिंग्स नहीं है तो उन्हें बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एंड अपॉइंटिंग टीचर्स, और टीचर्स को स्कूल्स में अपॉइंट करने के लिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड देती है ताकि
इस प्राइमरी एजुकेशन को गेट किया जा सके, 6 to 14 ईयर्स के जितने भी चिल्ड्रंस हैं सभी को इक्वली एजुकेशन मिल सके। ओके, तो ये था बेटा आपका चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। ओके।